और अब कनाडा के बाद प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव रहेगा क्रोएशिया। आज क्रोएशिया के दौरे पर पीएम रहने वाले हैं। किसी भारतीय पीएम की क्रोएशिया की यह पहली यात्रा होगी। क्रोएशिया के पीएम से भी मुलाकात इस दौरान होने वाली। उन्हीं के निमंत्रण पर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो प्लेंकोविच क्रोएशिया के जो पीएम हैं उनसे मुलाकात इस दौरान होने वाली है। द्विपक्षीय चर्चा भी इस बीच होगी और क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविच से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। और जो क्रोएशिया के पीएम हैं उन्हीं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया पहुंच रहे हैं और क्रोएशिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और ऐसे में इस दौरान अब जो खास तस्वीरें आएंगी, मुलाकात की तस्वीरें आएंगी, वो देखना होगा। और अगर हम बात करें पीएम के क्रोएशिया दौरे की, तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है, इसलिए और ज्यादा खास हो जाती है। द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर ये साबित होगी। क्रोएशिया की यात्रा भारत के रणनीतिक बदलाव का संकेत भी है। भारत के हित के लिए क्रोएशिया के साथ जो संबंध है वो बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं। यूरोपीय संघ के साथ मजबूत जुड़ाव का संकेत भी है। इस यात्रा से पूर्वी यूरोप में कूटनीतिक पहुंच और ज्यादा भारत की बढ़ेगी। ये यात्रा व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को और आगे ले जाएगी। अगर हम बात करें भारत क्रोएशिया संबंध की, तो क्रोएशिया ईयू का सदस्य है और ऐसे में दोनों देश लोकतंत्र और शांति के समर्थक हैं। भारत और क्रोएशिया के बीच में 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं। दोनों ही देश व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्रोएशिया बाल्कन क्षेत्र में महत्वपूर्ण देश है। ईयू में भारत का एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर भी उभर रहा है। भारत और क्रोएशिया के बीच अगर हम व्यापार का जिक्र करें, तो दोनों देश के बीच में 1600 करोड़ का व्यापार 2023-24 में हुआ और इसमें भारत का निर्यात ज्यादा है। कौन कौन सी चीजें निर्यात होती हैं वो भी आप जान लीजिए। भारत क्रोएशिया को दवाइयां, कपड़े, रसायन, मशीनरी, कृषि उत्पाद, चाय, कॉफी का निर्यात करता है। और आयात होने वाली कौन सी चीजें हैं क्रोएशिया से आयात? भारत क्रोएशिया से केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिक उपकरण, समुद्री उत्पाद को आयात करता है। डिजिटल सहयोग, रक्षा, जहाज निर्माण जैसे क्षेत्र में अब व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। और इस मुलाकात के बाद जो बहुत कुछ समीकरण हैं वो यहां पर बदले हुए भी नजर आएंगे। अब आप ये जानिए कि क्रोएशिया भारत के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि यूरोपीय संघ में भारत की पैठ और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि क्रोएशिया ईयू का एक सदस्य है। यूरोप में व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि आतंकवाद को जल्द खत्म करना है और जड़ से मिटाना है आतंकवाद को। और ऐसे में क्रोएशिया भी भारत के साथ होगा इस लड़ाई में। भारत और क्रोएशिया दोनों आतंकवाद के खिलाफ हैं, चूंकि यूरोप और बाल्कन क्षेत्र में रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्रोएशिया। तो ये क्रोएशिया भारत के लिए क्यों जरूरी है, उसकी जानकारी।